क्यों महाकाल हर किसी से नहीं बोलते? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लाखों वर्षों से एक रहस्य बना हुआ है। क्यों महाकाल हर किसी से नहीं बोलते? लोग वर्षों तप करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु फिर भी महाकाल की वाणी उन्हें नहीं सुनाई देती। क्यों? क्या महाकाल पक्षपाती हैं? क्या वो केवल कुछ विशेष लोगों को ही अपनी कृपा प्रदान करते हैं, या फिर कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक नियम है जिसे अधिकतर लोग जानते ही नहीं? महाकाल अर्थात शिव, वे आदियोगी हैं, योग के जन्मदाता। वे केवल ईश्वर नहीं, समय से परे हैं। उनकी दृष्टि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में संभाव से विचरण करती है। परंतु फिर भी प्रश्न वही, वे सबको दिखाई क्यों नहीं देते? वे सबके जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? और जब वे बोलते हैं तो किन से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्या वो आवाज कानों से सुनाई देती है या आत्मा से? आज हम इस प्रथम प्रवचन में इस गूढ़ रहस्य को समझने की चेष्टा करेंगे। पहला बिंदु, महाकाल बोलते हैं परंतु सब सुन नहीं पाते। महाकाल निशब्द होकर भी बोलते हैं। उनकी वाणी शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। अधिकांश लोग बाहरी आवाज की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन महाकाल की वाणी भीतर गूंजती है। वे हमारे विचारों, भावनाओं, संकल्पों और विशेष रूप से मौन में प्रकट होते हैं। शिव ने स्वयं हिमालय पर तपस्वियों को मौन में दीक्षा दी। शिव पार्वती संवाद में पार्वती पूछती हैं, नाथ, जब कोई आपकी आराधना करता है तो आप उसमें प्रकट क्यों नहीं होते? शिव उत्तर देते हैं, देवी, जब साधक स्वयं को भूल जाता है और केवल मैं नहीं तू ही शेष रहता है, तब मैं वहां उपस्थित होता हूं। यही पहला रहस्य है। महाकाल तभी बोलते हैं जब मैं मौन हो जाए, जब मन की चंचलता शांत हो जाती है। दूसरा बिंदु, आंतरिक शुद्धि के बिना शिव दृष्टिगोचर नहीं होते। शिव को पाने का मार्ग कठिन नहीं, परंतु निःस्वार्थ और निर्मल होना आवश्यक है। शिव कहते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में वास करता हूं जिनमें लोभ नहीं, अहंकार नहीं और द्वेष नहीं। अधिकतर लोग शिव की आराधना किसी उद्देश्य से करते हैं, धन, कामना, सफलता या पीड़ा से मुक्ति के लिए, परंतु सच्चा साधक शिव को शिव के लिए चाहता है। शिव को पाने के लिए शुद्धता आवश्यक है, नहीं तो हमारी इच्छाएं ही हमारे कानों को बंद कर देती है। तीसरा बिंदु, प्रकृति के माध्यम से आती है। महाकाल की वाणी, महाकाल केवल ध्यान में या स्वप्न में नहीं बोलते, वे कभी कभी प्रकृति के संकेतों के माध्यम से भी हमें निर्देश देते हैं। एक कथा है, एक साधु शिव की तपस्या कर रहा था और वर्षों से कोई उत्तर नहीं मिला। वह दुखी होकर बैठ गया और बोला, हे महाकाल, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ गई? तभी पास से एक हवा का झोंका आया, वृक्ष की पत्तियां हिलने लगीं और उसे लगा मानो कोई कह रहा हो, जिस दिन तू पूछना छोड़ देगा उसी दिन उत्तर मिलेगा। यह वही क्षण था जब साधु ने मौन साधना प्रारंभ की और भीतर से शिव की वाणी सुनाई दी। यही है तीसरा रहस्य। महाकाल हर क्षण बोलते हैं, परंतु संकेतों में प्रकृति, मन, स्वप्न, घटनाएं सब उनकी वाणी के रूप है। चौथा बिंदु, साधना में निरंतरता आवश्यक है। बहुत लोग कुछ दिन भक्ति करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं कि शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु शिव समय के अधीन नहीं है, वे समय से परे हैं और उसी अनुसार उत्तर देते हैं। महाकाल को पाने के लिए 3 गुणों की आवश्यकता होती है। श्रद्धा, सब्र, सत्य के प्रति समर्पण। साधना में निरंतरता आवश्यक है। शिव को पल पल समर्पित जीवन चाहिए, न कि कुछ समय की भक्ति। पांचवां बिंदु, अहंकार की उपस्थिति महाकाल से दूरी बना देती है। महाकाल वैराग्य के प्रतीक है। वे अघोरी भी हैं, योगी भी और ब्रह्म भी। उनके साथ जुड़ने के लिए भीतर का मैं मिटाना होता है। जब तक साधक सोचता है मैं शिव को पाऊंगा, मैं तप कर रहा हूं, तब तक शिव केवल दूरी पर रहते हैं। पर जब साधक कहता है शिव ही मैं हूं और मैं ही शिव हूं, तब वे भीतर प्रकट होते हैं। ये अहंकार नहीं, आत्मबोध है। अहंकार तो ये कहेगा मैं कर रहा हूं, आत्मबोध कहेगा सब वही करवा रहे हैं। महाकाल का रहस्य आत्मसमर्पण में छिपा है। निष्कर्ष, क्या हम सुनने को तैयार हैं? सत्य यह है कि महाकाल हर समय बोलते हैं, पर 99% लोग उस वाणी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे बाहर सुनना चाहते हैं, भीतर नहीं। वे इच्छाओं से भर गए हैं, समर्पण से नहीं। वे प्रतीक्षा करते हैं, मौन नहीं। वे पूजा करते हैं पर आराधना नहीं। सुनिए, महाकाल कह रहे हैं, तू बाहरी शोर से जब मुक्त होगा, मैं भीतर गूंजूंगा। तू जब स्वयं को त्यागेगा, मैं स्वयं में प्रकट हो जाऊंगा। तू जब प्रश्न करना छोड़ेगा, उत्तर मैं बन जाऊंगा। अंतिम संदेश, अब से हर दिन कुछ क्षण पूर्ण मौन में बैठिए। अपने भीतर शिव को आमंत्रित कीजिए, बिना इच्छा, बिना अपेक्षा। और जब भी कोई भाव, कोई संकेत, कोई विचार भीतर उठे जो आपके अस्तित्व को झकझोर दे, समझ लीजिए वो महाकाल की अमोघ वाणी थी। एक कथा है,
एक साधु शिव की तपस्या कर रहा था और वर्षों से कोई उत्तर नहीं मिला। वह दुखी होकर बैठ गया और प्रार्थना की, हे शिव, क्या मैं अयोग्य हूं? क्या मेरी साधना व्यर्थ है? उसी क्षण एक हवा का झोंका आया। पास की वृक्ष की एक डाल टूटकर जमीन पर गिरी। उस डाल में एक छोटी सी चींटी थी जो गिरते ही तुरंत वापस चढ़ने लगी। साधु के भीतर कुछ गूंजा, देख, गिरना अंत नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे धैर्य को तपा रहा हूं। वह समझ गया। शिव ने उत्तर दिया। शिव की वाणी कभी कभी संकेतों के रूप में आती है। अचानक दिखी हुई कोई बात, किसी अजनबी की कही हुई अनजानी पंक्ति, या यहां तक कि आपके भीतर उठने वाला एक गहरा भाव। यह वाणी बाहरी नहीं होती, परंतु जब आती है तो सारा अस्तित्व गूंज उठता है। चौथा बिंदु, महाकाल की वाणी सुनने के लिए समर्पण, यानी खुद को पूरी तरह शिव के चरणों में अर्पित कर देना। जब तक साधक कहता है, हे शिव, मेरी इच्छा पूरी करो, तब तक वह याचक है। पर जब वह कहता है, हे महाकाल, जो तू चाहे वही हो, तब वह शिष्य बनता है। महाकाल अपने शिष्यों से ही बोलते हैं, याचकों से नहीं। भगवान शिव का एक नाम है, भोलेनाथ। इसका अर्थ है जो भाव को स्वीकारते हैं, प्रदर्शन को नहीं। पांचवा बिंदु, जीवन की कठिनाइयों में भी महाकाल बोलते हैं। कभी कभी शिव की वाणी कष्ट के रूप में आती है। जब कोई बड़ा धोखा हो, जब सब साथ छोड़ दें, जब अपमान हो, तो हम टूट जाते हैं। परंतु यह भी शिव की भाषा है। वो कह रहे होते हैं, तू जिस पर भरोसा कर रहा था वो नश्वर था, अब मेरी ओर देख। वो जब हमसे बोलते हैं तो बहुत बार हमें अकेला कर देते हैं, ताकि हम बाकी आवाजें सुनना बंद करें और केवल उनकी वाणी पर ध्यान दें। छठा बिंदु, क्या महाकाल हर किसी से बोल सकते हैं? हाँ, परंतु हर कोई उन्हें सुन नहीं सकता। आपके भीतर की शुद्धता, मौन और समर्पण ही उस दिव्य तरंग को पकड़ पाते हैं। महाकाल की वाणी रेडियो की तरह है। तरंगे सदा प्रसारित हो रही हैं, परंतु सुनाई तब देती हैं जब आपका मन उस फ्रीक्वेंसी पर आता है। आप चिंता में हो, भय में हो या अहंकार में हो, आप सुन नहीं पाएंगे। पर यदि आप मौन हो, सजग हो, आपके भीतर से एक आवाज उठेगी। जो आपकी भीतर से एक आवाज उठेगी नहीं होगी, वो महाकाल की होगी। सातवां बिंदु, शिव से संवाद की विधि क्या है? महाकाल से संवाद कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह तो एक निजी, पवित्र और आत्मिक जुड़ाव है। कुछ उपाय जो इस संवाद को सशक्त करते हैं। रोज एक नियत समय पर मौन ध्यान, कम से कम 21 मिनट। ओम नमः शिवाय का भावपूर्ण जाप। संख्या नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के बीच समय बिताना, विशेषतः जल के पास, जैसे नदी या झरना। रात्रि के अंतिम प्रहर में शिव ध्यान। जब संसार सो रहा हो, उस समय शिव जाग रहे होते हैं। मन से आभार प्रकट करना, बिना मांगे, सिर्फ धन्यवाद महाकाल कहकर। जब ये नियमित हो जाता है तो महाकाल की वाणी धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। आठवां बिंदु, इतिहास के प्रमाण। जब शिव ने साधकों से सीधे संवाद किया, एक वेद व्यास से शिव संवाद, महाभारत रचने से पूर्व व्यास जय को गहन क्लेश था। उन्होंने शिव ध्यान किया, तब शिव प्रकट हुए और बोले, हे व्यास, जो लिखना है वह केवल कलम से नहीं, अंतरात्मा से लिखो, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। 2. आदि शंकराचार्य से शिव संवाद। जब वे केदारनाथ पहुंचे तो वर्षों बाद एक रात उन्हें ध्यान में शिव बोले, संसार को ज्ञान दे परंतु स्वयं को ना भूल, मैं तेरे साथ चलूंगा। 3. संत तुकाराम से शिव संवाद। तुकाराम को समाज ने बहिष्कृत कर दिया, उनके अभंग जलाए गए, परंतु उन्होंने फिर भी लिखा, मेरे भीतर जो बोल रहा है वह मैं नहीं, मेरे महादेव है। अंतिम बिंदु, वाणी नहीं, अनुभव ही शिव है। शिव की वाणी कोई आवाज नहीं होती, वह एक अनुभव होती है। जैसे किसी साधक को एक दिन ध्यान में बैठते हुए लगा कि वह जल में डूब रहा है, परंतु उसके अंदर भय नहीं था बल्कि आनंद था। वो बोला, मैं डूब रहा हूं, लेकिन किसमें? उत्तर मिला, मेरे प्रेम में। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे वाणी की आवश्यकता नहीं रहती। हर क्षण महाकाल बोलते हैं, हर ध्वनि में वही है। निष्कर्ष, क्यों महाकाल हर किसी से नहीं बोलते? क्योंकि सब सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग उत्तर नहीं, अपना मनपसंद उत्तर चाहते हैं। परंतु महाकाल जो कहते हैं वह हमारे मंगल के लिए होता है, न कि इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए महाकाल उन्हीं से बोलते हैं जो खुद को खो चुके हों, जो खाली हो चुके हों, जो मैं से मुक्त होकर तू ही तू में समा गए हों। प्रार्थना, हे महाकाल, मेरी सुनने की शक्ति बढ़ा। तेरी वाणी तो हर क्षण गूंज रही है, पर मेरा मन शोर करता है। मुझे मौन दे, मुझे वो कान दे जो सिर्फ तेरे शब्द सुन सकें। प्रवचन दो, कौन सा रहस्य महाकाल सिर्फ 1% लोगों को बताते हैं? भूमिका आज का यह दूसरा प्रवचन एक अत्यंत रहस्यमय विषय को उजागर करता है। वह कौन सा रहस्य है जिसे महाकाल केवल 1% लोगों को ही बताते हैं?
हम सब शिव की कृपा के इच्छुक हैं, परंतु क्या हम जानते हैं कि हर किसी को वो दिव्य ज्ञान, वो अमोघ रहस्य नहीं दिया जाता? क्यों? क्या कोई पात्रता है? क्या कोई योग्यता है? और सबसे जरूरी बात, वह रहस्य क्या है? आज हम इस प्रवचन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। पहला बिंदु, महाकाल का ज्ञान हर किसी को क्यों नहीं मिलता? शिव कोई व्यापारी नहीं है जो भक्ति के बदले में वस्तु दे दे। वे स्वयं को उसी को देते हैं जो स्वयं को खो दे। वह ज्ञान जो जीवन के सारे भ्रम तोड़ देता है, वह केवल उन्हें दिया जाता है जो जानने के लिए नहीं, मिटने के लिए आते हैं। अधिकतर लोग ज्ञान चाहते हैं ताकि वह कुछ पा सकें। शिव केवल उन्हें ज्ञान देते हैं जो सब कुछ छोड़ना जानते हैं। यह रहस्य अहंकार का विलोप है। जब मैं समाप्त हो जाता है तब ही शिव अपनी मैं को प्रकट करते हैं। दूसरा बिंदु, शिव का वह रहस्य क्या है? शिव का सबसे बड़ा रहस्य है, जो कुछ भी है वह सब अस्थाई है सिवाय आत्मा और शिव के। यह ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, जिया जाता है। जब यह अनुभूति हो जाती है कि यह संसार, संबंध, शरीर, विचार सब एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं, तब ही एक मौन उपजता है और उस मौन में महाकाल की वाणी गूंजती है। यह वाणी कहती है, तू रो क्यों रहा है उस पर जो स्वयं समाप्त हो जाएगा? तू डरता क्यों है उससे जो तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता? तू भाग रहा है किससे जब मैं सदा तेरे साथ हूं? तीसरा बिंदु, 1% लोग ही क्यों प्राप्त कर पाते हैं यह ज्ञान? इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। एक बार एक ब्राह्मण ने कई वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, मुझे वह ज्ञान दो जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तू क्या जानना चाहता है? ब्राह्मण बोला, भविष्य, मृत्यु, ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड का रहस्य। शिव बोले, इन सब का उत्तर एक ही है, तू मैं नहीं है। जब ये समझ आएगी तो सब समझ आ जाएगा। ब्राह्मण मौन रह गया। उस क्षण उसे समझ आया कि उसकी सारी खोजें स्वयं को छोड़कर सब जानने की थी। 1% लोग ही यह बात समझ पाते हैं कि महाकाल का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। चौथा बिंदु, रहस्य जानने के बाद जीवन में क्या बदलता है? जब यह शिव ज्ञान भीतर उतरता है तब साधक शांति में स्थिर हो जाता है। निंदा और प्रशंसा दोनों से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लालच और मोह की जड़ें सूख जाती हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन, वह सेवा में लग जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि जो कुछ मेरे पास है वह शिव का है और जो शिव का है वह सबके लिए है। पांचवां बिंदु, क्या हम इस रहस्य को जानने योग्य बन सकते हैं? हाँ, शिव कृपा से परे नहीं, परंतु कृपा के लिए कुछ साधन अपनाने होंगे। सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, स्वनिरीक्षण, आत्मचिंतन, मौन और ध्यान की साधना, सत्संग और गुरु की शरण, सत्य आचरण और सेवा भाव। जैसे जैसे ये गुण भीतर विकसित होते हैं, महाकाल स्वयं कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं बोलूंगा, तू सुन। छठा बिंदु, क्या रहस्य को जानना ही पर्याप्त है? रहस्य जानना एक शुरुआत है, उस पर जीना असली यात्रा है। बहुत से लोग ग्रंथ पढ़ लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, परंतु यदि उस ज्ञान को अपने व्यवहार में, संबंधों में, कार्य में, क्रोध में, मोह में और अकेलेपन में नहीं उतारते तो वह ज्ञान अज्ञान से भी अधिक हानिकारक हो जाता है। शिव कहते हैं, जो मेरा नाम ले पर जीवन में विष भरे वो मुझसे नहीं, स्वयं से छल करता है। सातवां बिंदु, क्या शिव का यह रहस्य सार्वभौमिक है? हाँ, यह रहस्य किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या देश से सीमित नहीं। शिव आदिनाथ हैं जो सांसों में बसते हैं। जिसके पास मनुष्य शरीर है वह इस रहस्य को जान सकता है। जरूरत है तो केवल ईमानदारी, मौन और समर्पण की। निष्कर्ष, महाकाल का यह रहस्य सत्य केवल शिव है, बाकी सब माया है। केवल 1% लोग समझ पाते हैं, क्योंकि 99% लोग माया में उलझे रहते हैं और शेष 1% लोग माया को पहचान लेते हैं। जब आप भी उस 1% में आना चाहें तो एक दिन महाकाल की वाणी आपके भीतर भी गूंजेगी। वह कहेगी, अब तो केवल जीव नहीं, शिव हो चुका है। प्रवचन 2, शेष भाग, कौन सा रहस्य महाकाल सिर्फ 1% लोगों को बताते हैं? चौथा बिंदु जारी, रहस्य जानने के बाद जीवन में क्या बदलता है? जब शिव का यह रहस्य साधक के भीतर उतरता है कि सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा और शिव ही शाश्वत है, तब उसका दृष्टिकोण, व्यवहार और चेतना सब बदल जाते हैं। एक, शांति में स्थिर हो जाता है। अब उसे किसी चीज का डर नहीं रहता, न अपमान का, न हानि का, न मृत्यु का। वो जानता है जो खोने लायक था वह कभी मेरा था ही नहीं, और जो मेरा है वह मुझसे कभी छूट नहीं सकता, वह शिव है। 2, संबंधों से मोह टूटने लगता है। वो अब दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करता, क्योंकि वह जानता है दूसरा भी उसी भ्रम में जी रहा है जिसमें मैं जीता था। अब उसका प्रेम अधिक निर्मल हो जाता है। स्वार्थ रहित। 3,
कर्तव्य का अर्थ बदल जाता है। अब वह संसार में रहते हुए भी आसक्ति रहित हो जाता है। शिव उसे सिखाते हैं, जो करना है करो, परंतु फल की चिंता छोड़ दो, वह मेरे हाथ में है। चार भीतर एक नया मौन बस जाता है। अब वह मनुष्य बाहरी शोर से नहीं डरता, उसकी आत्मा गूंजने लगती है, शिवो हम, शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। पांचवां बिंदु, शिव यह रहस्य किन्हें देते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या कोई विशेष जाति, संप्रदाय, आश्रम या परंपरा की आवश्यकता है इस रहस्य को पाने के लिए? उत्तर है नहीं। शिव के निकटतम भक्तों में शामिल है हनुमान, जो शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं, पूर्ण समर्पण और सेवा भाव में लीन। रावण, जो राक्षस होते हुए भी शिव का परम उपासक था, भले ही अहंकारी था। भीलनी, जिसने शिव को बेलपत्र अर्पित किए निर्मल हृदय से। नंदी, जो पशु होते हुए भी शिव का सारथी और सेवक बन गया। भस्मासुर, जिसे शिव ने वरदान दिया परंतु उसका उद्देश्य ही गलत था। इन सब में एक चीज सामान्य थी, आत्मनिवेदन। जिसने शिव को अपने हृदय का केंद्र बना लिया, उसे यह रहस्य प्रकट हुआ। छठवां बिंदु, कैसे समझें कि अब आप इस रहस्य के पात्र हैं? शिव संकेत देते हैं, जब आप भीतर से बार बार इन 5 लक्षणों को अनुभव करने लगते हैं तो समझिए कि आप उस 1% के मार्ग पर आ चुके हैं। अप्रत्याशित विरक्ति, जहां पहले भोग में सुख दिखता था, अब खालीपन लगता है। नियंत्रण में मन, अब विचारों की दौड़ अपने आप शांत होने लगती है। दूसरों के लिए करुणा, सबको देखकर मन में दया उपजती है। दंभ नहीं, एकांत में आनंद, अब अकेले रहना यातना नहीं, तपस्या लगने लगता है। हर चीज में शिव का संकेत दिखना, छोटी छोटी घटनाओं में भी कोई उपस्थित लगता है। निष्कर्ष, आप भी उस 1% में आ सकते हैं। यह रहस्य किसी भाग्यशाली को नहीं बल्कि सजग साधक को मिलता है। महाकाल कहते हैं, जो भीतर खोजता है उसे मैं स्वयं मिल जाता हूं। जो बाहर मुझसे कुछ मांगता है उसे मैं उसकी इच्छा दे देता हूं, पर स्वयं को नहीं। इसलिए शिव से कुछ मांगो नहीं, स्वयं को समर्पित कर दो, फिर देखना वह रहस्य जो युगों से छिपा था एक मौन क्षण में तुम्हारे भीतर फूट पड़ेगा। अंतिम संदेश, शिव की अमोघ वाणी किसी शोर में नहीं, भीतर के मौन में सुनी जाती है। यदि तुम तैयार हो, वह तुम्हारे भीतर बोलेगा, पर उसकी आवाज सुनने के लिए मैं को छोड़ना पड़ेगा। प्रवचन 3, जब महाकाल बोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड क्यों थम जाता है? भूमिका शिव की वाणी, उनकी वाणी नहीं, ब्रह्मांड की धड़कन है। जब वे बोलते हैं तो शब्द नहीं होते, तरंगे होती है, और जब वो तरंगे किसी साधक के भीतर उतरती हैं तो समय रुक जाता है, मन मौन हो जाता है और चेतना उसी क्षण ब्रह्मांड से एकाकार हो जाती है। आज का यह तीसरा प्रवचन उस चमत्कार को समझाने का प्रयास है। जब महाकाल बोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड थम क्यों जाता है? पहला बिंदु, महाकाल समय से परे है, शिव को महाकाल कहा जाता है। काल के भी काल, इसका अर्थ क्या है? हम सब समय में बंधे हुए हैं, जन्म, मृत्यु, बढ़ती उम्र, भविष्य की चिंता। परंतु शिव काल को अपने गले में पहनते हैं, सर्प के रूप में। उनकी वाणी समय के परे से आती है, और जब वह आती है तो वर्तमान, भूत और भविष्य सब एक साथ मौन हो जाते हैं। शिव जब बोलते हैं, सूर्य रुक जाता है, वायु स्थिर हो जाती है और मनुष्य का मन स्वयं को खो देता है। दूसरा बिंदु, ब्रह्मांड किससे चलता है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, शिव संकल्प रूप है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि शिव की इच्छा पर चल रही है। शिव मौन रहते हैं, सृष्टि चलती रहती है। परंतु जब शिव बोलते हैं तो वह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, वह सृष्टि के तंतु को झकझोर देने वाली शक्ति होती है। जब ब्रह्मांड में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे किसी आत्मा का मोक्ष, किसी युग का अंत या किसी साधक का जागरण, उससे पहले शिव बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं प्रकृति रुक जाती है। तीसरा बिंदु, शिव की वाणी कैसी होती है? शिव की वाणी ध्वनि नहीं, कंपन होती है। यह श्रवण से नहीं, अनुभव से सुनी जाती है। वेदों ने इसे नाद कहा है, योगियों ने इसे ओम की गूंज कहा है, तांत्रिकों ने इसे अनाहत नाद कहा है, और भक्तों ने इसे शिव की मौन वाणी कहा है। जब यह वाणी किसी साधक को भीतर सुनाई देती है तो वह कह उठता है, अब सब थम गया है, अब केवल वो है और मैं नहीं हूं। चौथा बिंदु, ब्रह्मांड क्यों थमता है? शिव की वाणी चेतना को जगा देती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकृति रुक जाती है, बल्कि प्रकृति के भीतर चल रही अराजकता एक पल के लिए मौन हो जाती है। ये मौन एक सूक्ष्म मृत्यु होती है और उसी में जन्म होता है नवीन आत्मा का। जिस क्षण शिव किसी साधक के भीतर बोलते हैं, उस क्षण उसकी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसका मैं जलकर राख हो जाता है। वो साधक सिर्फ साक्षी बन जाता है। प्रवचन 3,
जब महाकाल बोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड क्यों थम जाता है? भूमिका शिव की वाणी, उनकी वाणी नहीं, ब्रह्मांड की धड़कन है। जब वे बोलते हैं तो शब्द नहीं होते, तरंगे होती है। और जब वो तरंगे किसी साधक के भीतर उतरती हैं तो समय रुक जाता है, मन मौन हो जाता है और चेतना उसी क्षण ब्रह्मांड से एकाकार हो जाती है। आज का यह तीसरा प्रवचन उस चमत्कार को समझाने का प्रयास है। जब महाकाल बोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड थम क्यों जाता है? पहला बिंदु, महाकाल समय से परे हैं, शिव को महाकाल कहा जाता है। काल के भी काल, इसका अर्थ क्या है? हम सब समय में बंधे हुए हैं, जन्म, मृत्यु, बढ़ती उम्र, भविष्य की चिंता। परंतु शिव काल को अपने गले में पहनते हैं। सर्प के रूप में उनकी वाणी समय के परे से आती है और जब वह आती है तो वर्तमान, भूत और भविष्य सब एक साथ मौन हो जाते हैं। शिव जब बोलते हैं सूर्य रुक जाता है, वायु स्थिर हो जाती है और मनुष्य का मन स्वयं को खो देता है। दूसरा बिंदु, ब्रह्मांड किससे चलता है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है शिव संकल्प रूप है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि शिव की इच्छा पर चल रही है। शिव मौन रहते हैं, सृष्टि चलती रहती है। परंतु जब शिव बोलते हैं तो वह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, वह सृष्टि के तंतु को झकझोर देने वाली शक्ति होती है। जब ब्रह्मांड में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे किसी आत्मा का मोक्ष, किसी युग का अंत या किसी साधक का जागरण, उससे पहले शिव बोलते हैं और जब वो बोलते हैं प्रकृति रुक जाती है। तीसरा बिंदु, शिव की वाणी कैसी होती है? शिव की वाणी ध्वनि नहीं, कंपन होती है। यह श्रवण से नहीं, अनुभव से सुनी जाती है। वेदों ने इसे नाद कहा है, योगियों ने इसे ओम की गूंज कहा है, तांत्रिकों ने इसे अनाहत नाद कहा है और भक्तों ने इसे शिव की मौन वाणी कहा है। जब यह वाणी किसी साधक को भीतर सुनाई देती है तो वह कह उठता है, अब सब थम गया है, अब केवल वो है और मैं नहीं हूं। चौथा बिंदु, ब्रह्मांड क्यों थमता है? शिव की वाणी चेतना को जगा देती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकृति रुक जाती है, बल्कि प्रकृति के भीतर चल रही अराजकता एक पल के लिए मौन हो जाती है। ये मौन एक सूक्ष्म मृत्यु होती है और उसी में जन्म होता है नवीन आत्मा का। जिस क्षण शिव किसी साधक के भीतर बोलते हैं, उस क्षण उसकी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसका मैं जलकर राख हो जाता है। वो साधक सिर्फ साक्षी बन जाता है। चौथा बिंदु, जारी, ब्रह्मांड क्यों थमता है? जब महाकाल बोलते हैं तो सृष्टि के भीतर एक गूढ़ मौन गूंजता है। यह मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह उस मूल स्वरूप का दर्शन है जिसमें सृष्टि का आदि छिपा है। जिसने शिव का मौन सुन लिया, उसने ब्रह्मांड की चीखों को जीत लिया। यह वह क्षण होता है जब साधक की आत्मा से इच्छाओं, भयों और विक्षेपों की पकड़ टूट जाती है, उसकी चेतना अचल हो जाती है। उसी क्षण ब्रह्मांड का कंपन भी ठहर जाता है। पांचवा बिंदु, साधक को यह वाणी कैसे सुनाई देती है? यह महाकाल की वाणी किसी बाहरी कान से नहीं, बल्कि भीतर की श्रवण शक्ति से सुनी जाती है। प्राचीन शिवयोग में इसे कहा गया है श्रुति मौनम परा वाणी, अर्थात ऐसी वाणी जो सुनाई नहीं देती पर सब कुछ कह जाती है। शिव की यह अमोघ वाणी केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो मन की चंचलता को साध चुके हों, जिनका ध्यान स्व पर केंद्रित हो चुका हो, जो मौन से डरते नहीं बल्कि उसमें रमण करते हों, जिनका उद्देश्य केवल जानना नहीं, पिघल जाना हो। महाकाल बोलते हैं तब जब साधक तैयार हो, और जब वो बोलते हैं तो साधक के भीतर की सारी कल्पनाएं, संस्कार, विकार सब रुक जाते हैं। छठवां बिंदु, ब्रह्मांड का रुकना प्रतीक है या सत्य? ये प्रश्न स्वाभाविक है। क्या ब्रह्मांड सचमुच रुक जाता है या ये केवल प्रतीक है? उत्तर दोनों है, प्रतीक भी और सत्य भी। प्रतीकात्मक अर्थ में ब्रह्मांड रुकता नहीं, बल्कि साधक की दृष्टि से उसकी गति खो जाती है। वह अब उसे वैसा नहीं देखता जैसे पहले देखा करता था। वह अब सृष्टि को ईश्वर के नृत्य की तरह देखता है, न कि संघर्ष की तरह। सत्य अर्थ में वास्तव में भी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब ब्रह्मांड की मूल चेतना ठहरती है। वो क्षण युग परिवर्तन के, ब्रह्मांडीय जागरण के या महायोगियों की समाधि के होते हैं। ऐसे समय ब्रह्मांड स्वयं शिव का त्रिनेत्र बन जाता है, सब कुछ देखता है परंतु कुछ नहीं करता। सातवां बिंदु, महाकाल की वाणी का प्रभाव साधक के जीवन पर। जब साधक ने शिव की वाणी सुन ली तो उसका जीवन अब वैसा नहीं रहता। उसके जीवन में 5 परिवर्तन आते हैं। आनंद की लहरें, अब वह किसी बाहरी वस्तु में सुख खोजता ही नहीं, क्योंकि भीतर एक नित्य झरना बहता है। अहं का विसर्जन, अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है मैं कुछ भी नहीं हूं और यही मेरी शक्ति है। करुणा का जागरण, हर व्यक्ति में उसे एक ही शिव दिखाई देते हैं। अब उसे न कोई नीचा लगता है न कोई ऊंचा। मौन की गूंज, बोलते समय भी वह मौन में होता है।
उसकी दृष्टि और स्पर्श में भी शिवत्व की आभा होती है। निर्भयता, मृत्यु तक का भय विलीन हो जाता है, क्योंकि जिसने शिव की वाणी सुन ली वो जानता है अब कुछ खोने को बचा ही नहीं। अंतिम सार, वाणी जो समय को पार कर जाती है। शिव की वाणी को समझने के लिए बुद्धि नहीं, समर्पण चाहिए। उनकी वाणी वह तीर है जो साधक के भीतर कृत्रिम अहंकार को चीर देता है। जब महाकाल बोलते हैं तो केवल ब्रह्मांड नहीं रुकता, साधक का जन्म मरण भी रुक जाता है। इस वाणी को सुनने का मार्ग यही है, मौन में उतरना, समर्पण में झुक जाना, प्रतीक्षा में स्थिर होना, और जब भीतर से एक वाक्य गूंजे, अब मैं नहीं, अब केवल तू है। प्रवचन 4, जो महाकाल से डरते नहीं वही महाकाल को पा सकते हैं। भूमिका, हम महाकाल से क्या चाहते हैं? रक्षा, वरदान, सुख, शक्ति। परंतु महाकाल कोई भय से पूजा जाने वाला देवता नहीं है। वे भय के पार ले जाने वाले देवता हैं। जो उनसे डरते हैं वे केवल उनके रूप को देख पाते हैं, पर जो डर को छोड़ देते हैं वे उनके स्वरूप को जान जाते हैं। आज का यह चौथा प्रवचन है, जो महाकाल से डरते नहीं वही महाकाल को पा सकते हैं। पहला बिंदु, महाकाल का रूप भयावह क्यों है? शिव के स्वरूप को देखें। जटाजूट में बहता गंगा का प्रवाह, शरीर पर भस्म, गले में विषधर, हाथ में त्रिशूल, तीसरा नेत्र, श्मशानवास। यह कोई साधारण देवता का रूप नहीं है, यह है उस चेतना का रूप जो मृत्यु के पार जीती है। शिव का रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए नहीं कि तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। यदि तुम इस डर में प्रवेश कर गए तो तुम मुक्त हो जाओगे। दूसरा बिंदु, डर कहां से पैदा होता है? डर केवल बाहरी चीजों से नहीं होता, वह हमारे भीतर अज्ञान, मोह और स्वार्थ से जन्मता है। डर के 4 स्रोत: मृत्यु का डर, मैं नष्ट हो जाऊंगा; अस्वीकार का डर, लोग मुझे अपनाएंगे या नहीं; असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो; अकेलेपन का डर, अगर सब साथ छोड़ गए तो। शिव कहते हैं, जब तक तुम डरते रहोगे तुम मुझ तक नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि महाकाल स्वयं इन सभी से पार है। तीसरा बिंदु, डर के पार जाना क्या है? डर को हटाना नहीं है, डर में उतरना है। जैसे कोई योगी श्मशान में बैठकर ध्यान करता है, वैसे ही जो साधक अपने ही भीतर के डर के श्मशान में उतरता है वही महाकाल को जान पाता है। डर के पार जाना क्या है? जब मृत्यु सामने खड़ी हो और मन शांति में हो, जब अपमान मिले और भीतर मौन हो, जब दुनिया न समझे और फिर भी आप स्थिर रहे, उस क्षण शिव कहते हैं, अब तू मेरे योग्य है। चौथा बिंदु, पौराणिक दृष्टांत। रावण और महाकाल। रावण शिव का महान उपासक था, परंतु उसमें एक बात थी, वह शिव को भी अपने अहंकार से जीतना चाहता था। जब उसने कैलाश उठाने का प्रयास किया, शिव ने केवल अंगूठा रखा और रावण दब गया। परंतु तब रावण ने जो किया वह अद्भुत था। उसने वहीं बैठकर 1000 वर्षों तक शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। क्या यह भक्ति थी? हाँ, परंतु यह डर के पार की भक्ति थी। शिव ने तब उसे दर्शन दिए। पांचवां बिंदु, शिव को पाने की एकमात्र शर्त निर्भयता। शिव को पूजा जा सकता है मंत्रों से, पर पाया जाता है भीतर की निर्भयता से। शिव स्वयं कहते हैं, न तंत्रन न मंत्रन न तीर्थन न वेदा, भयन यत्र नास्ति ततो ह निवास। अर्थात न कोई तंत्र, न मंत्र, न तीर्थ, न वेद, जहां डर नहीं है वहीं मैं वास करता हूं। इसका मतलब साफ है, डर ही शिव से दूरी का कारण है। डर के बिना ही महाकाल आपके हृदय में प्रकट होते हैं। छठवां बिंदु, साधना क्या सिखाती है? सभी साधनाएं, चाहे ध्यान हो, तप हो, प्रार्थना हो या मौन, सिर्फ एक ही उद्देश्य से होती है, डर को मिटाना नहीं, डर के पार ले जाना। जब कोई साधक वर्षों तक ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर से यह 4 भ्रम टूटते हैं। मैं शरीर हूं, नहीं तुम आत्मा हो। मुझे मरना है, नहीं तुम्हारी चेतना अमर है। दुनिया मुझे नष्ट कर सकती है, नहीं कोई तुमसे शिव को नहीं छीन सकता। मैं अकेला हूं, नहीं तुम में ही महाकाल है। 7वां बिंदु, महाकाल से मिलने की प्रक्रिया। शिव तक पहुंचने की प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। भय की पहचान। सबसे पहले खुद से पूछना, मुझे किस बात से डर लगता है? भय का सामना। शिव की उपासना करते समय वही भाव लाओ जो डराता है। भय में मौन बैठना, जैसे कोई ध्यान में बैठता है वैसे ही डर में बैठो। भय के पार जाना। जब बार बार डर में उतरोगे तो एक दिन वह टूटेगा। निर्भय प्रेम। अब शिव केवल उपास्य नहीं, तुम्हारे भीतर का स्व बन जाते हैं। उपसंहार। शिव महाकाल है, उनसे डरो नहीं, उन्हें जानो। जो शिव से डरते हैं उन्हें उनका केवल रूप दिखता है, जो डरते नहीं उन्हें शिव स्वयं का परिचय देते हैं। महाकाल भय नहीं देते, वो भय से मुक्त करते हैं। बस एक बार डर के पार जाना सीखो, वहां महाकाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चौथा बिंदु, जारी। पौराणिक दृष्टांत। रावण और महाकाल।
रावण ने वहीं बैठकर 1000 वर्षों तक शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण किया, अपने अहंकार को भस्म किया और अंततः महाकाल स्वयं प्रकट हुए और उसे आत्मज्ञान का वरदान दिया। इससे क्या सीख मिलती है? यदि कोई अहंकार से शिव को प्राप्त करना चाहे तो वह दब जाएगा, परंतु अगर वही अहंकार टूटकर भक्ति बन जाए तो शिव स्वयं दर्शनों को प्रकट हो जाते हैं। डर से भागने वाले रावण को शिव ने दबा दिया, पर डर को स्वीकारने वाले रावण को शिव ने वरदान दिया। 5वां बिंदु, महाकाल का नाम लेने में डर क्यों लगता है? अक्सर लोग कहते हैं महाकाल का नाम लेने से डर लगता है, उनका स्मरण करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। शिव बड़े क्रूर देवता है। ऐसा क्यों? क्योंकि महाकाल के नाम का उच्चारण झूठी चेतना को हिला देता है। जब कोई महाकाल कहता है तो उसमें छिपी मिथ्या पहचान, लोभ, कृत्रिम आत्मविश्वास सब डगमगाने लगते हैं। महाकाल तुम्हारी आत्मा को निर्वस्त्र कर देते हैं, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में लाते हैं। इसलिए जो लोग बनावटी जीवन जी रहे हैं उनके लिए महाकाल का नाम ही संकट बन जाता है, और जो सत्य की खोज में है उनके लिए वही नाम मोक्ष का द्वार बन जाता है। 6वां बिंदु, डर से पार होने के अभ्यास। अब एक साधक क्या करे जिससे वह महाकाल को प्राप्त कर सके? चरण 1, अपने डर को पहचानो। सबसे पहले अपने भीतर यह सवाल करो, मुझे किस चीज से डर लगता है और क्यों? हर डर के पीछे एक मूल भ्रांति छिपी होती है। चरण 2, डर को देखो, भागो नहीं, शिव ध्यान का अभ्यास करो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भय उठे तो केवल देखो, प्रतिक्रिया मत दो। चरण 3, शिव का नाम लो, बार बार निर्भयता से ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को जब भी डराए मन में दोहराओ। महाकाल का नाम डर को जलाता है। चरण 4, शिव की मूर्ति नहीं, शिव के भाव में ध्यान लगाओ। शिव कोई मूर्ति नहीं है, वे चेतना है, वे अंधकार में बैठा प्रकाश है। 7वां बिंदु, जब डर टूटता है तो शिव प्रकट होते हैं। सभी महान संतों, योगियों, साधकों में एक बात समान थी, उन्होंने डर को देखा और उसे पार किया। रमण महर्षि, मृत्यु का डर आया तो शवासन में चले गए और महाशून्यता में समा गए। स्वामी विवेकानंद, अकेले जंगल में ध्यान लगाते समय भय से सामना किया और कहा, अगर मौत आती है तो आजा। अघोरी साधक श्मशान को मंदिर बना लेते हैं। शिव की कृपा डर के पार मिलती है। जिस क्षण तुम महाकाल से डरना छोड़ दोगे उसी क्षण वे तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। उपसंहार, महाकाल का दर्शन उन लोगों को नहीं होता जो डर से भागते हैं, बल्कि उन लोगों को होता है जो कहते हैं, महाकाल मैं डरता हूं, पर अब मैं डर कर भागूंगा नहीं, चाहे तू मुझे भस्म कर दे पर मुझे तू चाहिए। ऐसी प्रार्थना शिव को बहुत प्रिय है। इसलिए इस प्रवचन का सार यही है, डर में प्रवेश करो, डर को देखो, डर को पिघलाओ और फिर देखो शिव कैसे सामने आ जाते हैं। प्रवचन 5, महाकाल की दृष्टि एक बार पड़ जाए तो पाप झड़ जाते हैं, पर कैसे? भूमिका, महाकाल की दृष्टि इतनी शक्तिशाली है कि वह आपके सारे पापों को धुंधला कर देती है। यह कथन सुनते ही मन में अनेक सवाल उठते हैं। क्या सच में महाकाल की दृष्टि से पाप नष्ट हो जाते हैं? और यदि हाँ तो वह कैसे संभव है? क्या हमें महाकाल के दर्शन के लिए कहीं दूर जाना होगा या यह कोई आंतरिक प्रक्रिया है? आज के इस प्रवचन में हम इन सभी सवालों का गहन विवेचन करेंगे। शुरुआत करते हैं इस रहस्य की तह तक उतरने से। पहला बिंदु, पाप क्या है? महाकाल के संदर्भ में पाप केवल कर्म नहीं होते, बल्कि अज्ञान, असत्य और अहंकार का दानव भी है। महाकाल के संदर्भ में पाप का मतलब है अपने असली स्वरूप से दूर रहना। पाप के 5 मुख्य रूप होते हैं। अहंकार, मैं सब कुछ हूं। अज्ञान, मुझे सत्य का पता नहीं। मोह, यह संसार ही सब कुछ है। क्रोध, जो नहीं मिला वह मुझे चाहिए। लोभ, मेरा अधिकार है। महाकाल इन सभी को एक एक कर नष्ट करते हैं। दूसरा बिंदु, महाकाल की दृष्टि का रहस्य। महाकाल की दृष्टि अब एक चेतावनी है का अर्थ केवल उनकी आंखों से देखने से नहीं, बल्कि उनके आभा, उनकी चेतना को महसूस करने से है। दृष्टि का 3 स्तर होता है। भौतिक दृष्टि, मंदिर में जाकर शिवलिंग या शिव प्रतिमा को देखना। मानसिक दृष्टि, शिव के गुणों, उनकी कहानियों और ज्ञान को पढ़कर समझना। आध्यात्मिक दृष्टि, शिव की चेतना को अपने भीतर अनुभव करना। सिर्फ तीसरे स्तर पर जाकर पाप सच में झड़ते हैं। तीसरा बिंदु, पौराणिक कथा। हस्तिनापुर का राजा हरिश्चंद्र और महाकाल की दृष्टि। महाकाव्यों में राजा हरिश्चंद्र की कथा प्रसिद्ध है। अपने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जब वे महाकाल के शिवलिंग के सामने खड़े हुए तो उन्होंने अनुभव किया, मेरे सारे कष्ट, पाप, अपराध महाकाल की एक दृष्टि से धुल गए। यह क्यों हुआ? क्योंकि हरिश्चंद्र का मन पवित्र था, उनका हृदय शिव की भक्ति से प्रकाशित था।
महाकाल की दृष्टि ने उनके अहंकार और मोह को भस्म कर दिया। चौथा बिंदु, महाकाल की दृष्टि पाने के उपाय भक्ति और श्रद्धा। बिना श्रद्धा की दृष्टि अधूरी रहती है। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान में शिव के रूप का ध्यान करो। सत्य बोलना और धर्म का पालन। मन का स्वच्छ होना आवश्यक है। पापों का प्रायश्चित, छोटे छोटे पापों का त्याग करें और शुद्धि करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक, यह शुद्धि की प्रक्रिया को तेज करता है। महामंत्र का जप, जय मोह नमः शिवाय का जप करें। पांचवा बिंदु, महाकाल की दृष्टि से मन और आत्मा में क्या परिवर्तन आता है। मन शांत होता है, भीतर की चंचलता कम होती है, असत्य का आवरण हटता है, अहंकार की जंजीर टूटती है, मनुष्य स्वयं में परमात्मा का दर्शन करता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन महाकाल की दृष्टि के बाद यह अनिवार्य है। छठवां बिंदु, आधुनिक जीवन में महाकाल की दृष्टि कैसे प्राप्त करें। आज के व्यस्त जीवन में भौतिक दृष्टि के अलावा आध्यात्मिक दृष्टि पाने के लिए क्या करें। प्राणायाम और योग करें। रात्रि में शिव नाम का जाप, संकीर्तन और भजन में भाग लें। अपने मन के भीतर शिव की छवि बनाएं। अपने भय, तनाव और मोह को शिव के चरणों में समर्पित करें। उपसंहार, महाकाल की दृष्टि न केवल बाहरी देखने की क्रिया है, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता है जो मन, आत्मा और जीवन के तमाम पापों को समाप्त करती है। जिसने महाकाल की दृष्टि पाई वह न केवल भयमुक्त हुआ, बल्कि जीवन की गहराई को समझा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी पापों से मुक्त हो, तो शिव के चरणों में अपना समर्पण करें। उनकी दृष्टि आपके अंदर के सारे अंधकारों को मिटा देगी। प्रवचन 6, महाकाल की माया, कैसे वह जगत को बांधते और आजाद करते हैं। भूमिका, जब हम माया शब्द सुनते हैं तो अक्सर इसका अर्थ होता है भ्रम, मोह, फरेब, लेकिन शिव, विशेषकर महाकाल के संदर्भ में माया का अर्थ कुछ अलग और गहरा है। महाकाल की माया एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो जगत को बांधती भी है और मुक्ति भी देती है। आज हम इस प्रवचन में समझेंगे कि महाकाल की माया क्या है, वह कैसे काम करती है और क्यों वह हमें बांधते हुए भी आजाद करती है। पहला बिंदु, माया की परिभाषा। सामान्य और आध्यात्मिक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से माया को हम भ्रम और असत्य समझते हैं, जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। यह मोह, लालच, क्रोध, अहंकार आदि रूपों में प्रकट होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से माया वह शक्ति है जो जगत के सारे रूपों, क्रियाओं और अनुभवों को सृजित करती है। शिव स्वयं माया के मूल स्रोत हैं और माया के माध्यम से संसार चलता है। महाकाल की माया अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है। वह हमें बंधन में भी रखती है और मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। दूसरा बिंदु, महाकाल की माया के दो पहलू, बंधन और मोक्ष। बंधन का पहलू, महाकाल की माया के कारण हम जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। हमें सांसारिक वस्तुओं और मोह माया में उलझाए रखती है, हमारे इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण करती है। मोक्ष का पहलू, वही माया जब शिव की कृपा से खुलती है तो हमें जन्म मरण से मुक्ति देती है। माया के पर्दे हट जाते हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह माया एक जैसे दोधारी तलवार है जो बांधती भी है और खोलती भी है। तीसरा बिंदु, महाकाल की माया के रहस्य को समझने के लिए एक कथा, पौराणिक कथा में एक समय महाकाल ने देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध रोकने के लिए माया का प्रयोग किया। उन्होंने युद्ध के मैदान को ऐसा जाल बना दिया कि दोनों पक्ष उलझ गए और अंत में सभी को समझ आ गया कि यह माया ही संसार का आधार है। इस कथा से पता चलता है कि माया किसी को भी बांध सकती है, परंतु उसकी गहराई समझने पर वही मोक्ष का द्वार भी बन जाती है। चौथा बिंदु, माया के चक्कर से बाहर निकलने के उपाय। शिव भक्ति में लीन हो जाना। भक्ति से माया के जाल टूटने लगते हैं। सत्संग और साधना। सत्संग माया की जंजीरों को तोड़ने का माध्यम है। अहंकार का त्याग। माया का मूल आधार अहंकार है, उसे त्यागना आवश्यक। नियमित ध्यान और ध्यान योग, मन की चंचलता कम होती है। महामंत्र का जप। मौन शिवाय से माया के बंधन कमजोर होते हैं। पांचवा बिंदु, महाकाल की माया और हमारे जीवन के अनुभव। हमारे दैनिक जीवन में भी महाकाल की माया झलकती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागते हैं, जब हम खुद को सीमित सोच में बांध लेते हैं, जब हम डर, मोह या क्रोध में फंस जाते हैं, महाकाल की माया हमें याद दिलाती है कि ये सब क्षणिक है और हमें वास्तविकता की ओर मोड़ती है। उपसंहार, महाकाल की माया जगत की सबसे बड़ी शक्ति है। यह बांधती भी है और आजाद भी करती है। जो इसे समझ लेते हैं वे संसार के सुख दुख से परे हो जाते हैं। महाकाल की माया को जानना, समझना और उसके साथ चलना, यही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है। प्रवचन 7,
जो महाकाल को अपनाता है, समय उसका दास बन जाता है। भूमिका समय, जिसे हर मनुष्य झेलता है, जिसका हर जीव बंधन में है। समय राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कोई कितना भी बलवान हो, बुद्धिमान हो, समय को नहीं जीत सकता। लेकिन एक अपवाद है, महाकाल, क्योंकि महाकाल के भी काल है। जो उन्हें अपनाता है, उन्हें समर्पित होता है, समय स्वयं उसका दास बन जाता है। आज के इस प्रवचन में हम समझेंगे महाकाल का समय से क्या संबंध है, महाकाल को अपनाने से समय हमारे पक्ष में कैसे हो जाता है, और एक साधक को इस सत्य का क्या लाभ होता है। पहला बिंदु, महाकाल। समय के भी परे शिव को महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वे न केवल मृत्यु के देवता हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी जो शेष रहता है वह शिव है। काल की शुरुआत और अंत दोनों उनके भीतर है। शिव न आदि है न अंत, वे कालातीत है। इसलिए जब कोई साधक शिव को अपनाता है तो वह केवल एक देवता को नहीं, बल्कि समय के पार के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दूसरा बिंदु, समय की प्रकृति और उसका बंधन। समय का एक स्वभाव है, वह कभी किसी का इंतजार नहीं करता। वह चलायमान है, वह न रुकता है, न झुकता है, और न ही किसी पर दया करता है। जो लोग केवल भौतिक शरीर और जीवन को ही सत्य मानते हैं, उनके लिए समय एक विनाशक शक्ति बनकर आता है। पर जो शिव को अपनाता है, उनके लिए समय केवल एक साधन बनकर रह जाता है। तीसरा बिंदु, पौराणिक दृष्टांत। मार्कंडेय ऋषि की अमरता। मार्कंडेय एक बाल ऋषि थे जिनकी आयु केवल 16 वर्ष निश्चित थी, परंतु उन्होंने महाकाल का अखंड जाप किया। ओम त्र्यंबकन यजामहे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो वे शिवलिंग से लिपटे हुए थे। महाकाल ने प्रकट होकर यमराज को रोका और मार्कंडेय को अमरता दी। इसका अर्थ, जिन्होंने शिव को अपना लिया उनके लिए काल भी रुक गया। समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, महाकाल के भक्त के लिए रुक जाता है। चौथा बिंदु, साधक को समय का दास कैसे बनाना चाहिए? साधना की नियमितता। जो व्यक्ति हर दिन एक समय पर ध्यान करता है, समय उसके साथ चलने लगता है। महाकाल के मंत्रों का जप। महाकाल के मंत्रों का जप, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र, यह महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र समय के भय को समाप्त करते हैं। सत्य पर आधारित इच्छाएं, मोह, ये समय को अधिक भयावह बनाते हैं, परंतु सत्य से जुड़ा व्यक्ति समय के पार चला जाता है। काल का उपयोग साधना में करें, भाग्य में नहीं। शुभ समय कब है पूछने से अच्छा है मैं कब स्थिर और समर्पित हो पाऊंगा, यह पूछो। पांचवां बिंदु, जब समय आपका दास बनता है, समय तब आपका दास बनता है जब आप वर्तमान में जीते हैं। आप महाकाल के नाम से भयमुक्त होते हैं। आप हर कार्य को साधना की तरह करते हैं। आप भाग्य से नहीं, शिव की कृपा से आगे बढ़ते हैं। यही है उस व्यक्ति की पहचान जो महाकाल का प्रिय बन चुका है। निष्कर्ष, समय से लड़ो मत, समय को साधो शिव की भक्ति से। महाकाल को अपनाओ तो मृत्यु, काल और परिवर्तन सब तुम्हारे चरणों में होंगे, क्योंकि महाकाल वो हैं जो काल को भी नियंत्रित करते हैं। प्रवचन 8, महाकाल की चुप्पी भी वाणी है। वह क्या कहती है? भूमि का संसार शोर से भरा हुआ है, हर कोई बोल रहा है, कुछ शब्दों में, कुछ इशारों में और कुछ अपने मौन से। परंतु क्या आपने कभी महाकाल की चुप्पी को सुना है? वह शिव जो ध्यान मग्न है, जिसकी आंखें बंद हैं, जो पर्वत पर निःशब्द बैठा है, उसकी चुप्पी क्या कहती है? इस प्रवचन में हम इस महान मौन को सुनने का प्रयास करेंगे। महाकाल की चुप्पी भी एक वाणी है और वह वाणी जीवन की सबसे गूढ़ शिक्षा देती है। पहला बिंदु, महाकाल का स्वरूप। मौन में स्थित जब हम शिव की प्रतिमा को देखते हैं तो उनके मुख पर एक अटूट शांति होती है। उनका ध्यान, उनका बैठा हुआ स्वरूप, उनका त्रिशूल, सब कुछ मौन का संदेश देता है। वह न कुछ कहते हैं, न किसी को रोकते हैं, परंतु सब कुछ सिखाते हैं। मौन में छिपा हुआ संदेश क्या है? तू सत्य की ओर देख, भीतर झांक, बाहर भाग मत। शब्दों में नहीं, अनुभव में जीवन है। जिसने खुद को पाया उसने ही शिव को पाया। दूसरा बिंदु, महाकाल की चुप्पी और साधक का मन। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो आरंभ में वह मंत्र जपता है, फिर धीरे धीरे शब्द भी मौन हो जाते हैं, और जब शब्द मौन होते हैं वही महाकाल बोलते हैं। उनकी वाणी तब सुनाई देती है जब मन शांत होता है, श्वास स्थिर होता है, इच्छाएं ठहर जाती हैं और आत्मा सुनने को तैयार होती है। तीसरा बिंदु, एक पौराणिक कथा, भृगु ऋषि और शिव का मौन। भृगु ऋषि ने एक बार तीनों लोकों के देवताओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और अंत में शिव के पास गए। शिव जब ध्यान में लीन थे तो उन्होंने आंखें नहीं खोली। भृगु ने उन्हें अपमानित समझा और जाने लगे। तब नंदी ने कहा, यह अपमान नहीं, यह मौन की शिक्षा है। शिव मौन से संवाद करते हैं। भृगु को एहसास हुआ मौन ही शिव का उत्तर है। चौथा बिंदु, महाकाल का मौन क्या कहता है?
तू व्यर्थ बोलता है, भीतर उतर। अधिक बोलना ध्यान का सबसे बड़ा बाधक है। जो जानता है वह शांत होता है, जिसे आत्मबोध हुआ वह शोर नहीं करता। समस्या का समाधान मौन में है। शिव का मौन कहता है कि समाधान अंदर है, बाहर नहीं। समय के पार केवल मौन ही जाता है। शब्द काल के अधीन है, मौन कालातीत है। पांचवा बिंदु, साधक के लिए मार्गदर्शन। महाकाल के मौन से जुड़ने के लिए हर दिन 20 मिनट मौन ध्यान करें। शिवलिंग के सामने मौन में बैठें। मन में शिव का चित्र बनाएं, पर शब्दों को छोड़े। शिव मंत्र जप से शुरू करें, फिर मौन में उतरें। याद रखें, शिव शब्द से नहीं, मौन से प्रकट होते हैं। निष्कर्ष, महाकाल की चुप्पी कोई खालीपन नहीं है। यह एक दिव्य संवाद है जो तब सुनाई देता है जब साधक भीतर से शांत होता है। जो महाकाल के मौन को सुन ले वह संसार के सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। प्रवचन 9। जिस दिन तुमने मैं कुछ नहीं हूं मान लिया, उसी दिन महाकाल प्रकट हो जाते हैं। भूमिका, इस संसार में हर कोई कुछ बनना चाहता है। कोई बड़ा आदमी, कोई प्रसिद्ध, कोई ज्ञानी, कोई शक्तिशाली, कोई पूजनीय। लेकिन शिव की ओर बढ़ने के लिए उल्टा मार्ग अपनाना पड़ता है। शिव कहते हैं, तू कुछ भी मत बन, कुछ नहीं बन जा, तभी मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगा। आज का प्रवचन इसी गूढ़ वाणी पर केंद्रित है। यह वाणी सरल दिखती है पर जीवन को हिला देने वाली है। यह प्रवचन हमें अहंकार की गहराई से बाहर निकालकर आत्मबोध के रास्ते पर ले जाता है। पहला बिंदु, मैं कुछ नहीं हूं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जब कोई कहता है मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग समझते हैं कि यह निराशा है, आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन शिव मार्ग में यह विनम्रता नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मबोध का प्रतीक है। इसका गूढ़ अर्थ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान नहीं हूं। मैं जो समझता हूं कि मैं हूं वह भी नहीं हूं। मैं वही हूं जो शून्य है, जो मौन है, जो शिव है। दूसरा बिंदु, अहंकार, शिव से दूर करने वाला सबसे बड़ा पर्दा। अहंकार कोई गरजने वाला शेर नहीं होता, बल्कि यह वह धीमी चुप्पी है जो हर जगह हमारे साथ चलती है। जब कोई कहता है मैंने बहुत साधना की है, मुझे सब आता है, मैं जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो समझ लो कि शिव बहुत दूर है। महाकाल की वाणी कहती है, जब तक मैं है तब तक महाकाल नहीं है। यही कारण है कि महाकाल श्मशान में निवास करते हैं, जहां मैं कुछ भी नहीं रहता। भस्म रमाते हैं जो बताता है कि सब कुछ अंत में मिट्टी हो जाना है। नाग पहनते हैं जो मृत्यु की याद दिलाते हैं, कुछ नहीं रहेगा। तीसरा बिंदु, पौराणिक दृष्टांत। रावण का शिव भक्ति और उसका मैं। रावण शिव भक्त था, शिवतांडव का रचयिता था। उसने कैलाश उठाया, पर मैंने शिव को प्रसन्न कर लिया, यह भाव उसमें आया। तब महाकाल ने कैलाश को भारी कर दिया। रावण की उंगलियां टूटने लगी, वह रोने लगा। और जब उसने मैं कुछ नहीं हूं, हे नाथ, शरण में हूं कहा, तभी महाकाल की कृपा पुनः प्रकट हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है, शिव भक्ति में मैं का कोई स्थान नहीं। चौथा बिंदु, मैं कुछ नहीं हूं। साधक के जीवन में इसका प्रभाव, जब एक साधक वास्तव में मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तब क्या होता है? आत्मा हल्की हो जाती है। जो बोझ मैं का था वह हट जाता है, भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कुछ नहीं है उसका खोने का डर भी नहीं होता। कृपा स्वतः बरसती है। महाकाल उसी पात्र में भरते हैं जो खाली होता है। सत्य दृष्टि प्रकट होती है। अब वह संसार को वैसा देखता है जैसा वह है, न कि जैसे मैं चाहता हूं। महाकाल स्वयं प्रकट होते हैं। जब शिष्य पूरी तरह मिट जाता है तब गुरु प्रकट होता है। जब साधक कुछ नहीं बनता है तब शिव सब कुछ बन जाते हैं। पांचवां बिंदु, साधना का गुप्त रहस्य। लय में विलय। शिव की साधना कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो लय में विलय है। जैसे नदी समुद्र में जाकर कहती है अब मैं कुछ नहीं हूं, उसी क्षण वह समुद्र बन जाती है। शिव वही महासागर है। साधक को क्या करना चाहिए? स्मरण, मैं कुछ नहीं हूं, यह मंत्र की तरह जपे। भक्ति, बिना दिखावे, बिना अपेक्षा के सेवा उस भाव से कि जो कर रहा है वह भी शिव है। समर्पण, पूर्ण समर्पण, जैसे मिट्टी वर्षा के आगे समर्पित होती है। छठा बिंदु, मैं कुछ नहीं हूं। संसार में जीते हुए कैसे अपनाएं, ये जीवन में कैसे उतारें? सफलता आए तो विनम्रता रखें, कहें ये मेरी नहीं, महाकाल की देन है। अपमान मिले तो स्वीकार करें, ठीक है मैं कुछ नहीं हूं तो क्या अपमान। बुद्धि बढ़े तो मौन रखें, मैं ज्ञानी नहीं केवल पथिक हूं। धन यश पद आए तो डरें, कहीं ये मैं को फिर से जीवित न कर दे। महाकाल कहते हैं जहां मैं नहीं है वहीं शिव प्रकट है। निष्कर्ष, शिव की अमोघ वाणी हमें ये नहीं कहती कि तुम विशेष बनो, बल्कि कहती है तुम में जाओ, विशेषत्व का बोझ छोड़ो, क्योंकि जो कुछ नहीं होता है उसे ही महाकाल सब कुछ बना देते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, यह वाक्य नहीं, यह समाधि है। जो इसमें प्रवेश करता है वह महाकाल का साक्षात अनुभव कर लेता है।
प्रवचन 10। जो महाकाल से डरता नहीं उसे संसार का कोई डर छू नहीं सकता। भूमि का डर, ये वो अदृश्य जाल है जो करोड़ों लोगों को बांध कर रखता है। कोई भविष्य से डरता है, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से और कोई मृत्यु से। पर क्या आप जानते हैं, जिसने महाकाल को पहचान लिया, जिसने महाकाल को अपनाया, उसे फिर किसी भी चीज का भय नहीं सताता, क्योंकि महाकाल स्वयं भय का अंत है। आज के इस प्रवचन में हम इसी गूढ़ विषय पर गहराई से विचार करेंगे। कैसे महाकाल से जुड़ने वाला व्यक्ति भयमुक्त, निर्भय और विजयी जीवन जीता है। पहला बिंदु, भय का मूल कारण। अस्थायित्व की भावना। हर भय की जड़ में एक ही विचार होता है, यह चीज मुझसे छिन सकती है। धन का डर, धन चला जाएगा। संबंधों का डर, लोग छोड़ देंगे। शरीर का डर, बीमार हो जाऊंगा। मृत्यु का डर, सब खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जान जाए कि वह स्वयं ही काल है, कि उसका कोई अंत नहीं है, तो उसे डरने के लिए बचता ही क्या है। महाकाल का दर्शन यही कहता है, तू नश्वर नहीं, तू अमर है। दूसरा बिंदु, महाकाल स्वयं मृत्यु के देव नहीं, मृत्यु के भी स्वामी है। महाकाल का अर्थ है काल के भी काल, काल समय, मृत्यु और महाकाल मृत्यु के भी पार। जो भक्त महाकाल को पकड़ लेता है वह भी धीरे धीरे उस स्थिति को पा लेता है जहां उसे मृत्यु तक भयभीत नहीं करती। जब मृत्यु से डर नहीं रहा तो फिर जीवन के किसी दुख से डर कैसे रह सकता है। तीसरा बिंदु, पौराणिक दृष्टांत। नचिकेता और यमराज। नचिकेता एक बालक था जिसने यमराज से प्रश्न किया, मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज ने अनेक प्रलोभन दिए कि वो यह प्रश्न ना पूछे, पर नचिकेता डटा रहा। अंत में यमराज ने कहा, तू महाकाल के मार्ग पर है, जो इस मार्ग पर चलता है उससे काल भी डरता है। यह कथा यह सिखाती है कि जो सत्य की खोज में अड़िग है वह भयमुक्त होता है, और यही है महाकाल की कृपा का लक्षण। चौथा बिंदु, साधक और भय। शिव की शरण में समाधान। साधक जब महाकाल की शरण में आता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, अद्भुत शांति, जैसे श्मशान में होती है। गंभीर मौन, जो शिव की तरह भीतर से बोलता है। निर्भयता, जो आत्मज्ञान से आती है। शिव मंत्र, भय को हरने वाला। नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र। इन मंत्रों का नियमित जप शरीर और मन दोनों को भय से मुक्त करता है। पांचवा बिंदु, जो महाकाल से डरता नहीं वह नियम से चलता है। महाकाल से डरना मतलब सम्मान और जागरूकता रखना। जैसे एक साधक अपने गुरु से भय नहीं, श्रद्धा रखता है। जो महाकाल को समझ गया वह फिर अपने जीवन में झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता, अहंकार नहीं पालता और मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है महाकाल सब देख रहे हैं। निष्कर्ष, डर का अंत शिव से जुड़ने में है। जो महाकाल को अपनाता है उसे यह संसार झूठा लगने लगता है, और डर जो इस झूठ पर आधारित है मिट जाता है। यही महाकाल की अमोघ वाणी है। मैं काल हूं, लेकिन जो मुझे अपनाता है उसके लिए मैं भी मिट जाता हूं। प्रवचन 11। जब तुम्हारा मन हार जाए तब महाकाल को पुकारना, वही उठाते हैं। भूमि का हर इंसान की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब दिल टूट जाता है, जब मन लड़ते लड़ते थक जाता है, जब जीवन बोझ बनने लगता है। ऐसे समय में बहुत लोग या तो दुनिया से भागते हैं या फिर खुद से हार मान लेते हैं। लेकिन महाकाल की अमोघ वाणी कहती है, जब तेरा मन हार जाए तो मेरे नाम से मुझे पुकार। मैं वही हूं जो मरे हुए मन को भी पुनर्जीवित करता हूं। आज का यह प्रवचन उन्हीं टूटे हुए, बिखरे हुए मनों को समर्पित है जो अब संभलना चाहते हैं और महाकाल से नया जीवन पाना चाहते हैं। पहला बिंदु, मन की हार क्यों होती है। मन हारता क्यों है? क्या दुख बड़ा होता है? नहीं, मन हारता है क्योंकि वह अकेला पड़ जाता है। जब कोई समझने वाला नहीं होता, जब चारों ओर से अपेक्षाओं का बोझ होता है, जब संघर्ष लगातार होता है लेकिन परिणाम नहीं दिखते, तब मन धीरे धीरे थक जाता है और एक दिन कह उठता है, अब मुझसे नहीं होगा। महाकाल की वाणी उस समय कहती है, जब तुझसे ना हो पाए तब मुझे सौंप दे अपने आंसू, अपनी थकावट, अपनी पीड़ा। मैं शिव हूं, सृष्टि उठाई है, तुझे भी उठा दूंगा। दूसरा बिंदु, पौराणिक दृष्टांत। अर्जुन की हार और श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने सगे संबंधियों को देखकर हताश हो गया, उसका मन हार गया। वह रथ में बैठ गया और धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम अस्मुदम, पार्थ, हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ। यही बात शिव की वाणी में भी छिपी है। जब मन हार जाए तो शरण में आ जाओ। महाकाल हारने वालों को नहीं, हारकर पुकारने वालों को अपनाते हैं। तीसरा बिंदु, हार को शिव की सीढ़ी बनाओ। शिव स्वयं श्मशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सब कुछ खत्म होता है वहीं से नया आरंभ होता है। जब मन की सारी योजनाएं टूट जाए तब जो मौन बचता है वही शिव की शुरुआत है।
महाकाल कहते हैं, तेरे भीतर जो टूट रहा है उसे मैं नया आकार दूंगा, बस तू रुक मत, पुकारता रह। चौथा बिंदु, जब किसी को कुछ समझ ना आए तब क्या करें? 1. मंत्र जप प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे। महामृत्युंजय मंत्र। इन मंत्रों को केवल ध्वनि नहीं मानिए, ये महाकाल के स्पंदन है। जब मन थका हो तब ये मंत्र भीतर चेतना की चिंगारी जला देते हैं। 5वां बिंदु, साधना और समर्पण। शिव की वाणी कहती है, मन हार गया, अच्छा हुआ, अब तू मेरा हुआ। अब क्या करना है? हर दिन कुछ देर मौन में बैठो, शिव का स्मरण करो, रोते हुए भी शिव को पुकारो और कहो, हे नाथ, मैं थक गया हूं, अब आप ही उठाओ। आप देखेंगे एक अदृश्य ऊर्जा आपको फिर से खड़ा कर देगी। 6ठा बिंदु, कुछ जीवन अनुभव जो प्रेरणा देते हैं। एक सच्ची कथा, एक साधक जिसने सब कुछ खो दिया था, धन, परिवार, स्वास्थ्य। वह हर रात सिर्फ ओम नमः शिवाय जपते हुए सो जाता। 6 महीने बाद उसे एक आंतरिक शक्ति महसूस होने लगी। उसका मन फिर से स्थिर हुआ और उसने अपनी टूटी जिंदगी को फिर खड़ा किया। उसने कहा, जब मैं हार गया था, शिव ने मुझे उठाया। निष्कर्ष, जब मन हार जाए तो समझो अब महाकाल के उठाने का समय आ गया है। जो टूटकर शिव को पुकारता है वह जीवन में सबसे मजबूत बनता है। महाकाल की वाणी मौन में आती है पर उसका असर जीवन भर रहता है। अंतिम वाक्य, जब तू थक कर गिर जाए तो जमीन नहीं मुझे पुकार, क्योंकि मैं वही महाकाल हूं जो मृत को भी अमृत दे देता हूं। प्रवचन 12, जब तुम अकेले हो तो समझो महाकाल तुम्हारे सबसे पास है। भूमि का इस संसार में कोई भी अकेलापन नहीं चाहता। मनुष्य की आत्मा समाज, मित्रता और संबंधों की ओर भागती है। लेकिन जब यह सब छिन जाए, जब जीवन में ना कोई साथ हो, न कोई सुनने वाला हो, तब इंसान स्वयं से भी डरने लगता है। परंतु महाकाल की अमोघ वाणी कहती है, जब तू सबसे अकेला रह जाता है तब मैं तुझ में समा जाता हूं। तू समझ कि यह एकांत नहीं, यह मेरा आमंत्रण है। आज का यह प्रवचन उसी महान रहस्य पर केंद्रित है, अकेलेपन में शिव की उपस्थिति का अनुभव कैसे करें। पहला बिंदु, अकेलापन अभिशाप नहीं। शिव से मिलने का अवसर। लोग जब अकेले पड़ जाते हैं तो सोचते हैं, मेरी कोई कद्र नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे छोड़ दिया गया है। परंतु यह सोच केवल सांसारिक दृष्टिकोण से है। शिव की दृष्टि में अकेलापन एक वरदान है। जहां शोर खत्म होता है वहां मौन में शिव प्रकट होते हैं। शिव की वाणी, तू सबसे कटकर मुझसे जुड़ सकता है। जब तू अकेला होता है तब मैं तेरे हर विचार में समा जाता हूं। दूसरा बिंदु, एकांत। शिव का प्रिय स्थान क्यों है? शिव को भोग, सभा और जनसंपर्क से मोह नहीं है। वे हिमालय में, कैलाश में, श्मशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां भीड़ नहीं, जहां कोई अपेक्षा नहीं, जहां मौन हो, वहीं आत्मा शिव के स्वरूप से मिलती है। पौराणिक दृष्टांत, जब माता पार्वती ने शिव से विवाह के लिए तप किया तो उन्होंने एकांत में कठोर तपस्या की। शिव ने जब देखा कि एक नारी संसार छोड़कर स्वयं से संवाद कर रही है तब वे प्रसन्न हुए। यही अकेलेपन की शक्ति है। तीसरा बिंदु, जब सब साथ छोड़ दें, महाकाल कैसे साथ निभाते हैं। कई लोग कहते हैं, दोस्त चले गए, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए, कोई सुनने वाला नहीं। तो याद रखिए, जब लोग आपका साथ छोड़ते हैं तो ईश्वर खुद चलकर आते हैं। महाकाल की वाणी कहती है, जब संसार से हट जाओ तभी तुम मुझसे जुड़ पाओगे। मैं नहीं चाहता भीड़, मैं चाहता हूं तेरा खाली मन। चौथा बिंदु, एकांत का प्रयोग आत्मोन्नति के लिए कैसे करें। अकेलेपन में 2 रास्ते हैं, या तो तुम डिप्रेशन में चले जाओ या फिर शिव के मौन में उतर जाओ। कैसे उतरें? शिव के मौन में प्रतिदिन 15 मिनट मौन रहो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, सांस पर ध्यान दो, भावनाओं को बाहर आने दो। रो लिखो, लेकिन शिव से जुड़े रहो। धीरे धीरे मन शांत होगा और तुम्हें अनुभव होगा, तुम अकेले नहीं, शिव तुम्हारे भीतर है। 5वां बिंदु, ध्यान, जप और शिव की अनुभूति। अकेले समय में ध्यान शिव से मिलन का सशक्त माध्यम है। ध्यान का सरल तरीका, आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय धीमे धीमे दोहराओ। हर श्वास के साथ शिव का नाम लो। विचार आए तो उन्हें देखो, रोको मत। कुछ समय बाद भीतर शांति उतरने लगेगी। वही शांति शिव है, वही मौन महाकाल की गोद है। निष्कर्ष, अकेलापन तुम्हारी आत्मा को शिव तक पहुंचाने की सीढ़ी है। आज का संदेश सरल है, अकेले हो तो घबराओ मत। समझो कि अब महाकाल तुम्हारे सबसे निकट है। तुम्हारा मन जब बाहर की भीड़ से हटेगा तब वह भीतर की शक्ति से जुड़ेगा। वही महाकाल है, वही अमृत है। अभ्यास, साधना, प्रतिदिन 15 मिनट अकेले बैठें, मोबाइल, टीवी सब बंद रखें। ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जपें। अंत में महाकाल से यह कहें, हे नाथ, जब सब दूर हैं तब मुझे थाम लीजिए। प्रवचन 13,
संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो महाकाल का द्वार खुलता है। भूमिका जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम हर ओर से निराश हो जाते हैं। न नौकरी मिलती है, न संबंध टिकते हैं, न सम्मान बचता है। हर रास्ता बंद होता प्रतीत होता है। यह वही क्षण होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। परंतु महाकाल की अमोघ वाणी कहती है, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मेरा द्वार खुलता है, क्योंकि मैं अंत का आरंभ हूं। आज का यह प्रवचन उसी रहस्य को उजागर करता है। कैसे संसार की विफलता महाकाल की कृपा में परिवर्तित हो जाती है। पहला बिंदु, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भ्रम टूटता है। मनुष्य जब तक संसार में सफल होता है वह अपने अहंकार में रहता है, लेकिन जैसे ही असफलता आती है वह भीतर से हिल जाता है। महाकाल कहते हैं, मैं तुझे तब तक अपना नहीं बनाता जब तक तुझे संसार झूठा न लगने लगे। दुख और संकट महाकाल के बनाए हुए द्वार हैं, जिनसे होकर ही तुम उनकी ओर बढ़ते हो। दूसरा बिंदु, पौराणिक उदाहरण। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, परंतु एक दिन संसार ने उनका सब कुछ छीन लिया। राजपाट, परिवार, सम्मान, सब कुछ। वह श्मशान में काम करने लगे। कोई द्वार नहीं खुला, लेकिन अंत में सत्य के मार्ग पर चलने की वजह से देवताओं ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें सम्मानित किया। यह हमें सिखाता है, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो समझो ईश्वर आने वाले हैं। तीसरा बिंदु, विफलता अवसर। लोग समझते हैं कि विफलता दुर्भाग्य है, पर शिव का मार्ग कहता है विफलता एक संकेत है कि अब तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना है। जितनी बार दरवाजे बंद होते हैं उतनी बार महाकाल भीतर बोलते हैं, अब बाहर मत देख, अब मुझे देख। चौथा बिंदु, बंद दरवाजों से पार जाने की साधना। जब जीवन में सब कुछ बंद हो जाए तब क्या करें? 1. मौन साधना करें। 15 से 30 मिनट रोज बिना बोले बैठिए, मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। 2. विकल्पों को छोड़ें। हर बार समाधान खोजने की जगह थोड़ी देर मौन में बैठकर शिव से कहिए, अब आप बताइए क्या करें। 3. लिखना शुरू करें। हर रात यह प्रश्न लिखिए, हे महाकाल, आज आपने मुझे क्या सिखाया। धीरे धीरे आप समझेंगे कि दरवाजे बंद नहीं हो रहे, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। 5वां बिंदु, शिव का द्वार। कहां और कैसे खुलेगा? शिव का द्वार कहीं बाहर नहीं, आपके हृदय के भीतर है। जब आपकी आशाएं खत्म हो जाती हैं तब ही एक नई ज्योति प्रकट होती है। महाकाल की वाणी। तू जब थक कर बैठ जाता है, जब रोना आता है, जब सब खत्म हो जाता है, तभी मैं शुरू होता हूं। 6ठा बिंदु, साधना का क्रम। जब संसार से भरोसा उठे, रोज सुबह उठकर 21 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। रात को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। हफ्ते में एक दिन केवल मौन साधना करें 2 घंटे तक। गुरु ग्रंथ और गहरी आत्मचिंतन की पुस्तकें पढ़ें। संसार से अपेक्षा छोड़कर शिव से संवाद प्रारंभ करें। 7वां बिंदु, अनुभव। जो इस मार्ग पर चले वे कैसे बदले? अनुभव 1, एक युवक जिसने नौकरी छीन जाने पर शिव की आराधना शुरू की। 3 महीने बाद उसे मिला आत्मिक शांति का अनुभव और फिर नई दिशा। अनुभव 2, एक महिला जिसने तलाक के बाद शिव को समर्पण किया, अब वह ध्यान सिखा रही है और खुद को पूर्ण कहती है। अनुभव 3, एक वृद्ध जिसने अकेलेपन में शिव मंत्र का आश्रय लिया, अब उसका घर शिव ध्यान केंद्र बन चुका है। निष्कर्ष, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सम्मान, न धन, न रिश्ते। जो तुम्हें आज मिल रहा है वो कल छिन सकता है, पर जो एक बार महाकाल का द्वार खोल दे उसे फिर संसार की कोई चीज डरा नहीं सकती, छीन नहीं सकती। याद रखो, जब सारी दिशाएं बंद हो जाएं तो आसमान को देखो, महाकाल वहीं से उतरते हैं। प्रवचन 14, जब कोई तुम्हारी पीड़ा न समझे तब महाकाल तुम्हारा करुणा स्वरूप बन जाते हैं। भूमिका, हम सभी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह अनुभव करते हैं, कोई मुझे नहीं समझता, मेरे दर्द को कोई महसूस नहीं करता, सब मेरे अपने हैं पर मेरे आंसू पराया बन गए हैं। जब अपनों से, समाज से और संसार से सहानुभूति नहीं मिलती तो मन भीतर ही भीतर टूटने लगता है। लेकिन महाकाल की अमोघ वाणी कहती है, जब कोई तुझे न समझे तब तू यह मत समझ कि तू अकेला है, मैं स्वयं करुणा बनकर तेरे हृदय में उतरता हूं। आज का यह प्रवचन उन्हीं टूटे हुए अनसुने हृदयों के लिए है जो अब समझने वाले नहीं बल्कि महाकाल के करुणामय स्पर्श की तलाश में है। पहला बिंदु, क्यों लोग हमारी पीड़ा नहीं समझ पाते? 1, क्योंकि उन्होंने वैसी पीड़ा झेली नहीं। मनुष्य सामान्यतः उसी दुख को समझ पाता है जो उसने स्वयं जिया हो। 2, क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, भावनाएं नहीं। संसार केवल सफलता का भूखा है, वह मन की टूटन, आत्मा की चीत्कार नहीं सुनता। 3, क्योंकि आत्मिक पीड़ा को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। कई बार हम
खुद नहीं जानते कि हमें क्या हुआ है, फिर दूसरा कैसे समझेगा। महाकाल की वाणी कहती है, जो पीड़ा तू शब्दों में नहीं कह सकता वह तेरे मौन में मैं सुन लेता हूं। तू बोल न सही, बस मेरी ओर देख। दूसरा बिंदु, पौराणिक दृष्टांत। माता पार्वती की करुणा और शिव की उपस्थिति। माता पार्वती जब बाल्यावस्था में तप कर रही थीं, कोई नहीं समझ सका कि एक छोटी कन्या इतना कठोर तप क्यों कर रही है। लोगों ने आलोचना की, रोका, टोका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं शिव को पुकार रही हूं और मेरी पुकार में कोई विकार नहीं। शिव तब प्रकट हुए जब दुनिया ने उन्हें अकेला समझा, लेकिन शिव ने उन्हें करुणा से देखा, समझा और स्वीकार किया। तीसरा बिंदु, जब महाकाल तुम्हारे करुणा स्वरूप बनते हैं, जब तुम्हें कोई न समझे और तुम रोते हुए शिव को पुकारो, तो महाकाल तुम्हारे आंसू अपने तीसरे नेत्र में समेट लेते हैं, तुम्हारी व्यथा को बिना शब्दों के समझते हैं और तुम्हारे भीतर करुणा बनकर बस जाते हैं। शिव की करुणा का यह स्वरूप क्या करता है? तुम्हारे हृदय को शीतलता देता है, अहंकार की जड़ता को तोड़ता है, आत्मा को पुनर्जीवित करता है। महाकाल कभी भावनाओं को तुच्छ नहीं समझते, वे भावनाओं को शक्ति में बदल देते हैं। चौथा बिंदु, कैसे अनुभव करें महाकाल की करुणा। एक, मौन साधना। जब कोई न सुने तो शब्दों को त्याग कर मौन अपनाओ, मौन में शिव उतरते हैं। 2, करुणा मंत्र का जप। ओम नमः शिवाय के साथ साथ यह मंत्र जोड़ें, हे करुणामय शिव मेरे भावों में बसो, इसे अपने हृदय से कहो बार 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 बार। 3, आंख बंद कर उनकी मूर्ति नहीं, उनकी उपस्थिति का अनुभव करो। शिव कोई प्रतिमा नहीं, वे चेतना है। 5वां बिंदु, आंसू नहीं व्यर्थ जाते, वे शिव की भक्ति बन जाते हैं। शिव कहते हैं, तेरे गिरते आंसू मेरे त्रिशूल का बल है, तेरी टूटी हिम्मत ही मेरी कृपा को खींचती है। हर वह व्यक्ति जो टूटा है, बिखरा है, अनसुना है, शिव उसे विशेष रूप से चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर दुनिया हंसती है उसे शिव अपनाते हैं। निष्कर्ष, अनसुनी पीड़ा शिव की अमोघ कृपा का द्वार। इस संसार में लाखों लोग हैं जो कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। आज उन सभी को शिव कहते हैं, तू मुझसे कह, संसार से नहीं। मैं सब सुनता हूं और तुझे वैसे ही अपनाता हूं जैसे तू है। जिस क्षण कोई तुम्हारी पीड़ा न समझे, उसी क्षण से शिव तुम्हारे सबसे निकट हो जाते हैं। प्रवचन 15, जब तुम स्वयं से घृणा करने लगो तब महाकाल तुम्हें अपना प्रेम देना शुरू करते हैं। भूमिका यह अंतिम प्रवचन है, परंतु किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए आत्म प्रेम की यात्रा का आरंभ है। कभी कभी जीवन में हम इतने टूट जाते हैं, इतनी बार असफल होते हैं, इतनी बार अपनों की उपेक्षा झेलते हैं कि हम स्वयं से घृणा करने लगते हैं। हम आईने में अपनी आंखों में झांक नहीं पाते। हमें लगता है मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं, मैं पापी हूं, अधम हूं, असफल हूं। लेकिन ठीक उस क्षण महाकाल की अमोघ वाणी कहती है, जब तू स्वयं को त्याग देता है तब मैं तुझे अपनाता हूं। तू जिस घृणा से खुद को देखता है, मैं उसी से तुझे प्रेम करना सिखाता हूं। यह प्रवचन महाकाल के निर्विकारी पूर्ण प्रेम की महिमा पर आधारित है, जो उनके चरणों में शरण लेने वाले को स्वयं की नजरों में फिर से उठना सिखाता है। पहला बिंदु, आत्मघृणा क्यों जन्म लेती है। 1, बार बार की असफलताओं से जब प्रयास व्यर्थ जाते हैं तो आत्मविश्वास का ह्रास होता है। 2, दूसरों की आलोचना और तिरस्कार से जब कोई हमें बार बार यह कहता है कि हम निकम्मे हैं, तो हम उन्हें सच मान लेते हैं। 3, अपने पापों के बोझ से कई बार हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें भीतर से कुचल देता है। 4, तुलना से जब हम खुद को दूसरों से कमतर पाते हैं तो स्वयं से नफरत शुरू हो जाती है। लेकिन महाकाल कहते हैं, तू जो भी है, जैसा भी है, यदि तू मेरे चरणों में आ गया है तो तू अब निर्मल है, तू अब निरा है। दूसरा बिंदु, पौराणिक दृष्टांत। गजराज और मगर की कथा। गजराज को मगर ने पकड़ लिया था, उसने कोई सहायता नहीं मांगी, केवल एक नाम लिया, नारायण। शिव कहते हैं, नाम जप में जब तू अपने आप को भूलेगा तो मैं तुझे अपने आप से मिला दूंगा। गजराज ने अपने सारे अभिमान, अपनी ताकत सब छोड़कर सिर्फ एक आस्था रखी और ईश्वर ने उसकी लाज रखी। ये संदेश उन सब के लिए है जो खुद से निराश है, क्योंकि जब आत्मविश्वास टूटता है तभी परमात्मा का प्रेम भीतर प्रवेश करता है। तीसरा बिंदु, जब तुम अपने पाप याद करते हो, महाकाल क्या करते हैं। हम कहते हैं मैंने बहुत बुरा किया है, शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन शिव का नाम ही है भूतनाथ, वह जो अतीत को भी पवित्र कर दे। शिव की वाणी, तू जो था वह मैं मिटा दूंगा, तू जो है उसे मैं निखार दूंगा, और तू जो बन सकता है उसे मैं जागृत कर दूंगा। महाकाल तुम्हारे अतीत में नहीं, तेरे हृदय में निवास करते हैं। चौथा बिंदु, आत्म प्रेम की ओर यात्रा कैसे करें। जब तुम स्वयं से घृणा करने लगो तो ये 5 शिव पथ अपनाओ। 1, हर दिन आईने में देखो और कहो, मैं शिव का अंश हूं।
मैं दोष नहीं न प्रयास हूं। 2 पश्चाताप करो पर आत्मदंड मत दो। पश्चाताप आत्मा को हल्का करता है, आत्मदंड केवल और पीड़ा देता है। 3 जय और शिवाय का 108 बार जप करो, यह मंत्र तुम्हारे भीतर के दोषों को नष्ट करता है। 4 शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और कहो, मेरे भीतर की गंदगी को धो दो। भाव से किया गया यह कर्म अद्भुत परिवर्तन लाता है। 5 महाकाल के साथ संवाद करो, कहना शुरू करो, शिव मुझे आपसे प्रेम चाहिए क्योंकि मैंने स्वयं को खो दिया है। 5वां बिंदु, महाकाल का प्रेम कैसा है? वह शर्तों पर नहीं चलता, वह तुम्हारी योग्यता नहीं देखता, वह केवल तुम्हारी सच्चाई देखता है। शिव की करुणा, मैंने चिता में सोने वाले को अपनाया तो क्या मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा? मैं तो विष पी गया था, तेरा दुख तो अमृत है मेरे लिए। तू गिरा, तू टूटा, लेकिन यदि तू मेरी ओर देखेगा तो मैं तुझे अपनी दृष्टि से देखूंगा और तू स्वयं को फिर से प्रेम कर पाएगा। समापन, यह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। इस 15वें प्रवचन के साथ हमने महाकाल की अमोघ वाणी की अंतिम कड़ी सुनी, पर वास्तव में यह उस प्रेम की शुरुआत है जो हमें शिव के करीब लाता है। जब संसार हमें छोड़ दे, जब हम स्वयं को छोड़ दें, तब महाकाल हमें थाम लेते हैं। इसलिए आज अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, हे महाकाल, मैं टूट चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको थामे रहूंगा क्योंकि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। श्रृंखला समाप्त। जय महाकाल। यदि आप अगली श्रृंखला के लिए नया शीर्षक चाहते हैं तो बताइए, मैं तैयार हूं आपकी सेवा में।